चारों तरफ आग लगी हुई थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सब इधर उधर भाग रहे थे। केविन बच्चों से भरी एक बस को इस आग से निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या वह इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? आइए कहानी में जाकर पता लगाते हैं। तो यह फिल्म शुरू होती है नवंबर 2018 में। हमें केविन दिखाई देता है जो कहानी का केंद्रीय किरदार है और वह एक ड्राइवर है। लेकिन रोज की तरह उसका दिन भी नॉर्मल था। वह स्कूल में एक बस ड्राइवर का काम करता था जिसमें उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। उसके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल था। केविन के घर में उसकी एक माँ और एक बेटा है जो केविन की बात नहीं सुनता। केविन उसे स्कूल जाने को कहता है लेकिन वह नहीं सुनता। केविन को समझ नहीं आता कि वह अपने बेटे के साथ क्या करे। उसके पास एक कुत्ता भी है। उसे पता चलता है कि कुत्ता भी बीमार हो चुका है। वह उसे अस्पताल लेकर जाता है। वह सोचता है कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। इंसान बुरी तरह से फंस जाता है लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हार रहा था। अगले दिन वह दोबारा स्कूल जाता है जहाँ बच्चों को बस में बिठाकर स्कूल से निकलता है। अब यह कैलिफोर्निया में पैराडाइज नामी एक शहर है जहाँ का मौसम आम तौर पर सूखा और गर्म रहता है। हमें पहाड़ों पर बिजली के खंभे दिखाई देते हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रिक वायर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से घास पर चिंगारियां गिरती हैं। अब चूंकि मौसम बिल्कुल सूखा था जिसकी वजह से घास भी सूख चुकी थी तो इस घास में आग लग जाती है। यह आग बहुत तेजी से जंगल की तरफ जाती है जहाँ पर पूरा पैराडाइज शहर मौजूद है। शहर के अंदर मौजूद लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी। अब केविन बच्चों को स्कूल में छोड़ता है जिसके बाद उसे अपनी बस को वहां से गैरेज लेकर जाना था ताकि वह बस को ठीक करवा सके। तब तक जंगल में आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। कुछ पुलिस ऑफिसर आग को देखते हैं और फौरन फायर ब्रिगेड को इसके बारे में सूचना देते हैं। फायर ब्रिगेड यहाँ आती है लेकिन उन्हें पता चलता है कि यह आग पहाड़ के ऊपर है और वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह दूसरे रास्ते से पहाड़ के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी इस आग में फंस जाते हैं। हमें केविन भी दिखाई देता है जो स्कूल बस को यहाँ से गैरेज लेकर जा रहा था। अभी तक उसे आग के बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी। घर से उसकी माँ का फोन आता है। वह कहती है कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है और उसे अस्पताल जाने की जरूरत है। तो केविन कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बस है और मैं एक मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आ रहा हूँ। तो वह गैरेज नहीं जाता और सीधा मेडिकल स्टोर की तरफ जाता है क्योंकि उसे अपने बेटे की जान बचानी है। अब यह धुआं शहर के अंदर खड़े होकर साफ दिखाई देता था। उन्हें पता चलता है कि हवा भी हमारी तरफ चल रही है, यानी यह आग बहुत जल्द शहर तक पहुंच जाएगी। पुलिस ऑफिसर एक जगह इकट्ठे होते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह आग कैसे लगी, क्योंकि अमेरिका के जंगल में आग लगना एक आम वाकया है लेकिन आग का इतनी तेजी से लग जाना नॉर्मल नहीं था। कुछ आग को छोटी आग के तौर पर उसी वक्त काबू कर लिया जाता है लेकिन इस इलाके में आग पर अभी तक कोई काबू नहीं था। पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि वहाँ पर पावर लाइनें लगी हुई हैं और जब आग की चिंगारियां आईं तो हवा इतनी तेज थी कि बिजली बंद नहीं की गई और इसी वजह से आग लग गई। जल्द ही वहाँ पर बिजली डिपार्टमेंट के कुछ लोग आते हैं। फायर ब्रिगेड वाले उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि आपको पता नहीं था कि हवा इतनी तेज चल रही है, आपको बिजली काट देनी चाहिए थी। फायर ब्रिगेड की बातों के बाद डिपार्टमेंट वाले सारी बिजली को बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे हादसे और हो सकते हैं। फिर हमें एक ऑफिसर दिखाई देता है जो FBI में है। वह फायर ब्रिगेड वालों से कहता है कि मैं आग में फंस चुका हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे घर हैं जिनमें आग लग चुकी है और उन घरों को मदद की जरूरत है, इसीलिए वह खुद यहाँ पर लोगों की मदद करता है। यह वह घर थे जो जंगल के करीब बने हुए थे, इसीलिए वह कुछ लोगों को अपनी ही गाड़ी में बिठाकर उनकी जान बचाता है और उन्हें यहाँ से दूर लेकर जाता है। अब फायर ब्रिगेड वालों को पता चलता है कि यह आग काफी देर से जल रही है। धुआं दूर दूर तक फैल रहा है। इसने कम से कम 5 किलोमीटर का इलाका अपने अंदर ले लिया है। केविन के पास भी उसके बॉस का फोन आता है। वह कहती है कि अगर गैरेज में बस ठीक हो गई है तो तुम बस को जल्द से जल्द लेकर आ जाओ क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी जल्दी होगी। लेकिन केविन अपनी बस को गैरेज के अंदर लेकर नहीं गया था। वह दवाइयां लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इतनी दूर तक नहीं जा सकती थी, इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे हेलीकॉप्टर और समुद्री जहाज लिए जाते हैं। वह समुद्री जहाज पानी भरते हैं और जंगल के ऊपर डालते हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन इतनी भयानक आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। आग बस बढ़ती जा रही थी और इसीलिए वह आग बुझाने के लिए और ज्यादा हेलीकॉप्टरों को मंगवाते हैं क्योंकि जमीन से आग बुझाना मुमकिन नहीं था। जब FBI का ऑफिसर कुछ लोगों की जान बचाकर जंगल से बाहर जा रहा था तो चारों तरफ उसके आग आ जाती है। उसे पता चलता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए वह सबको तालाब में भेज देता है ताकि सब वहाँ जाकर अपनी जान बचा सकें। केविन को भी पता चलता है कि जंगल में बहुत ज्यादा आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उसी तरफ जा रही हैं। इसीलिए वह अपने बेटे से बात करता है और कहता है मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि चारों तरफ धुआं ही धुआं था।
सारे बच्चे स्कूल के अंदर मौजूद हैं। वह भी खिड़कियों से बाहर निकलता हुआ धुआं देख पा रहे थे। उन्हें भी पता चलता है कि कहीं आग लगी हुई है। यहाँ एक टीचर भी थी जिसका नाम मेरी है। वह इन सब बच्चों को एक जगह इकट्ठा करती है और उन्हें बिठाती है। बहुत सारे माता पिता स्कूल आ गए थे अपने बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि उन्हें भी डर था कि कहीं उनके बच्चे खो न जाएं। लेकिन अभी भी बहुत सारे माता पिता थे जो अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पाए थे और उनकी कुल तादाद 22 बच्चे हैं। केविन को उसकी बीवी का फोन आता है। उसे पता चलता है कि वह अपनी बीवी के साथ नहीं रहता। उसकी बीवी को भी पता चलता है कि मेरे बेटे को कुछ हुआ है, इसीलिए वह केविन से कहती है कि तुम्हें हमारे बेटे के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे तुम्हारे घर से ले लूंगी। स्कूल के अंदर से एक कर्मचारी सारे ड्राइवरों से कहता है कि जिस भी ड्राइवर की बस खाली हो वह स्कूल पहुंचे और बच्चों को अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि अभी भी स्कूल में 22 बच्चे हैं। उनके माता पिता हमारे पास नहीं पहुंच पाए, लेकिन बदले में कोई भी बस ड्राइवर जवाब नहीं देता। सिर्फ केविन ही था जो स्कूल आ चुका था, इसीलिए वह जवाब देता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द स्कूल पहुंच जाऊंगा, मैं बच्चों को भी बचा लूंगा और उन्हें बाहर निकालूंगा। इसीलिए केविन तेजी से अपनी बस को ड्राइव करता है और इस जगह से स्कूल की तरफ जाता है। उसे बच्चों को बचाकर चीको पर एक खाली जगह पर लेकर जाना है, तो केविन जल्दी से स्कूल पहुंचता है। वह सारे बच्चों को अपनी बस में बिठाता है। मेरी जो टीचर है वह केविन से कहती है कि सारे बच्चों को चीको लेकर चलो जहाँ पर एक खाली जगह है, लेकिन केविन कहता है कि मैं यह अकेला नहीं कर सकता, मेरे साथ किसी को जाना होगा। तो मेरी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसीलिए मेरी भी बच्चों के साथ बस में बैठ जाती है और वह यहाँ से निकलते हैं। बच्चे भी आराम से अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगे हुए थे। वह बढ़ती हुई आग से बहुत ज्यादा परेशान थे। वह बस जो केविन लेकर जा रहा था वह जाम में फंस जाती है। यह बहुत लंबा ट्रैफिक जाम था, क्योंकि हर कोई यहाँ से निकलने की सोच रहा था, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां अचानक हाईवे पर आ गईं और जाम लग गया। इसी तरह इंतजार करते करते अंधेरा हो जाता है। केविन को पता चलता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी किसी तरह वह मेरी को सीट पर बिठाता है और कहता है कि मैं रास्ता साफ करने की कोशिश करता हूँ, अब तुम आहिस्ता आहिस्ता बस को पीछे लाओ। फिर मेरी भी वैसा ही करती है। केविन आगे से गाड़ियों को यह कहकर हटाने लगा कि मेरे पास बच्चे हैं तो प्लीज हमें जाने दो। कुछ लोग रास्ता छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद केविन की बस यहाँ से निकलने में कामयाब होती है और इस तरह केविन बस को आगे बढ़ाते हुए एक जगह पर पहुँचता है। वह देखता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, सारे घर आग की चपेट में हैं। मेरी भी कहती है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें इन बच्चों को उस जगह पर लेकर जाना है जहाँ हमें बताया गया था। केविन अब यहाँ से आगे बढ़ता है। बस के चारों तरफ आग के शोले थे और धुएं की वजह से अंधेरा हो रहा था। सारे बच्चे आग की गर्मी की वजह से डरे हुए थे, लेकिन मेरी किसी तरह इन बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही थी। अब जहाँ पर चीको नामी कैंप साइट थी वहाँ पर कुछ टेंट लगाए गए थे। वहाँ पर सारे जख्मी लोग आ रहे थे। सारी बसों को भी यहाँ आने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक एक भी बस नहीं आई थी और वह केविन की थी, जिसकी वजह से बस में मौजूद सारे बच्चों के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। जहाँ पर केविन बस चला रहा था सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन केविन बस अंदाजे से ही बस को चलाता जा रहा था। सारे बच्चों को पसीना आ रहा था और वह पानी के लिए पुकार रहे थे, लेकिन आसपास पानी का मिलना बहुत मुश्किल था। इसीलिए केविन इस जगह पर बस को रोकता है जहाँ पर थोड़ी कम आग थी। मेरी कहती है कि मैं आसपास के घरों में जाकर पानी देखती हूँ, इसीलिए वह एक ऐसे घर में जाती है जो फ्यूल स्टेशन के करीब था और वहाँ से पानी की बोतलें जमा करने लगती है। लेकिन तभी फ्यूल स्टेशन में एक धमाका होता है और मेरी चीख उठती है, लेकिन किसी तरह वह बच्चों के लिए पानी ले आती है। तब बच्चों की प्यास बुझाई जाती है। अब आग और ज्यादा फैल चुकी थी। केविन बस को लेकर आगे बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि यह सड़क किस तरफ जाए, क्योंकि दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा था और कुछ नहीं था। सारे माता पिता केविन के बॉस को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम परेशान न हो, बस में बैठे बच्चों को एक अच्छा ड्राइवर केविन चला रहा है और इसी बस में एक टीचर मेरी भी बच्चों के साथ है, तो ये दोनों बच्चों को यहाँ पर महफूज लेकर आएंगे। बस तुम भरोसा करो, पुलिस और बाकी लोगों को अपना काम करने दो। जब केविन आगे बढ़ रहा था तो उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो भाग रहे थे। वह केविन से कहते हैं कि बस को आगे मत लेकर जाओ, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम भी पैदल भागना शुरू कर दो। लेकिन केविन के पास 22 बच्चे हैं, वह उन बच्चों को छोड़कर पैदल नहीं भाग सकता। इसीलिए वह मेरी से कहता है कि तुम बस में बैठो, मैं रास्ता देखने की कोशिश करता हूँ। जब वह दूसरी तरफ रास्ता देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पूरी सड़क आग से भर चुकी थी। चारों तरफ आग ही आग थी। लेकिन फिर भी केविन कोशिश करता है कि बस को दूसरी तरफ ले जाए। तभी उसकी नजर एक पुराने रास्ते पर पड़ती है जो जंगल की तरफ जाता था। केविन कहता है कि शायद यह रास्ता हमें बचा सकता है। मेरी कहती है लेकिन यह रास्ता तो बहुत खतरनाक है, वहाँ पर तो जानवर होते हैं। लेकिन केविन कहता है कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। केविन बस को उसी रास्ते पर मोड़ता है और धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ता है। चारों तरफ पेड़ों में आग
आग लगी हुई थी, ऊपर से राख गिर रही थी। बच्चे डर के मारे एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मेरी लगातार प्रार्थना कर रही थी कि बस किसी तरह यह रात कट जाए। जंगल में बहुत घना धुआं था, लेकिन केविन बस को बड़ी सावधानी से चला रहा था। अब बस जंगल के बीच पहुंच चुकी थी। अचानक बस का टायर किसी चीज से टकराता है और फट जाता है। बस वहीं रुक जाती है। बच्चे घबरा जाते हैं। केविन बस से उतरकर देखता है कि टायर पूरी तरह फट चुका है। वह मेरी से कहता है कि अब हमें कुछ देर यहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन फिर एक तेज धमाके की आवाज आती है। मेरी खिड़की से बाहर देखती है तो जंगल की दूसरी तरफ आग बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब बच्चों को बाहर निकालना ही एक रास्ता था। केविन बस के दरवाजे खोलता है और कहता है कि सब बच्चे एक लाइन में बाहर निकलो। मेरी बच्चों को संभालती है। सबके हाथों में एक दूसरे का हाथ था। वह लोग बस से उतरते हैं और जंगल के रास्ते में भागने लगते हैं। पीछे बस पूरी तरह आग में घिर जाती है और कुछ ही सेकंडों में धमाके के साथ फट जाती है। बच्चे डर कर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन केविन उन्हें शांत कराता है और कहता है कि कोई भी पीछे मत देखो, सब लोग बस मेरी की आवाज सुनो और उसके साथ चलो। अब वह लोग आग से बचते हुए जंगल के अंदर भाग रहे थे। चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें और धुएं का गुब्बार था। जमीन जल रही थी, हवा में राख थी और बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए थे। मेरी बच्चों को हिम्मत देती है कि बस थोड़ी दूर और चलना है। फिर कुछ देर बाद उन्हें एक छोटी सी झील नजर आती है। वहाँ पर आग थोड़ी कम थी। केविन कहता है कि सब बच्चे पानी के पास चले जाओ, इससे गर्मी कम लगेगी। बच्चे वहाँ पहुँचते हैं और अपने पैर पानी में डालते हैं। कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ थक कर गिर गए थे। मेरी बच्चों को गोद में लेकर दिलासा देती है। केविन आसपास देखता है कि शायद यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता मिले, लेकिन चारों तरफ सिर्फ राख और धुआं था। फिर अचानक केविन को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दूर से हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो। वह आसमान की तरफ देखता है, लेकिन धुएं की वजह से कुछ साफ नहीं दिखता। मेरी कहती है शायद रेस्क्यू टीम हमें ढूंढ रही है। केविन बच्चों से कहता है कि सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ और सफेद कपड़ा हवा में लहराओ ताकि उन्हें दिख सके कि हम यहाँ हैं। बच्चे और मेरी अपने कपड़े हवा में लहराने लगते हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज अब और तेज होती जाती है, लेकिन तभी हवा का रुख बदलता है और आग की लपटें फिर से झील की तरफ आने लगती हैं। केविन बच्चों को कहता है कि सब लोग पानी में उतर जाओ, जितना हो सके पानी में रहो, क्योंकि अब आग बहुत नजदीक आ चुकी थी। सब बच्चे धीरे धीरे पानी में उतरते हैं और मेरी उन्हें अपने पास रखती है। अब चारों तरफ सिर्फ आग का समंदर था। केविन भी बच्चों के साथ पानी में उतर जाता है। आग की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पानी भी गर्म होने लगा था। मेरी कहती है केविन हमें कुछ करना होगा, नहीं तो सब जल जाएंगे। केविन कहता है बस थोड़ी देर और रुक जाओ, रेस्क्यू टीम को हमें देखना ही होगा। उसी वक्त हेलीकॉप्टर के सर्चलाइट की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है। अब उन्हें देखकर रेस्क्यू टीम नीचे रस्सियां फेंकती है और एक एक कर बच्चों को ऊपर उठाया जाता है। मेरी सबसे आखिर में चढ़ती है और केविन आखिरी में ऊपर आता है। जब हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है तो नीचे पूरा जंगल जलकर राख बन चुका होता है। बच्चे रो रहे होते हैं, लेकिन अब सब सुरक्षित थे। केविन और मेरी एक दूसरे को देखते हैं और राहत की सांस लेते हैं। जब हेलीकॉप्टर बच्चों को लेकर कैंप साइट पहुंचता है तो वहां पर उनके माता पिता इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही बच्चे नीचे उतरते हैं, उनके माता पिता उन्हें गले लगाते हैं। हर कोई रो रहा होता है, लेकिन अब यह खुशी के आंसू थे। मेरी और केविन भी नीचे उतरते हैं। सब लोग उनके पास आते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने 22 बच्चों की जान बचाई। केविन थक कर जमीन पर बैठ जाता है। उसके कपड़े राख और धुएं से काले पड़ चुके थे। मेरी उसके पास बैठकर कहती है अगर तुम नहीं होते तो शायद कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचता। केविन हल्की मुस्कान देता है और कहता है बस बच्चों की मुस्कान ही सबसे बड़ी इनाम है। तभी रेस्क्यू टीम का एक सदस्य उन्हें पानी देता है और डॉक्टर बच्चों की जांच शुरू करते हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगती है। आग अब काफी हद तक बुझ चुकी थी। आसमान में सूरज की पहली किरणें दिखने लगती हैं। हर तरफ राख थी, लेकिन साथ ही नई उम्मीद भी। मेरी कहती है यह दिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे। केविन दूर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कभी कभी सबसे अंधेरी रात ही नई रोशनी लेकर आती है। फिर कैमरा ऊपर की तरफ जाता है जहाँ से पूरा जल चुका शहर दिखता है, लेकिन अब वहाँ लोग जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और रेस्क्यू टीम नई राहत सामग्री बांट रही है। स्क्रीन पर लिखा आता है साहस, उम्मीद और इंसानियत कभी नहीं जलती। इसके साथ ही फिल्म का आखिरी सीन खत्म हो जाता है।